आखिर क्या है चिकन नेक और इसे केंद्र सरकार को सौंपने से क्या होगा देश को फायदा, इसके बारे में बात करते हैं। ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये सिक्किम देखने को मिलेगा, ये असम है। यहाँ आप लोगों को चिकन नेक देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए हमारे पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग देख लेंगे ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। ये आप देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है। तो भारत के नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसे देश की रणनीतिक जीवन रेखा कहा जाता है। इसे हम चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस क्षेत्र के 7 महत्वपूर्ण राजमार्गों का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया। यह फैसला सिर्फ सड़कों के रखरखाव से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत की अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारे संपर्क को अवैध बनाने से है। और आप देखेंगे कि यही क्षेत्र है जो आप देखते हैं कि हमें पूर्वी भारत से जोड़ता है। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्र सरकार के अधीन करने की मंजूरी दे दी है। ये सभी हिस्से पहले राज्य के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के पास थे। प्रशासनिक और तालमेल की दिक्कतों की वजह से इन मार्गों के विकास से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हुए थे। इस हस्तांतरण के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लिए इन जरूरी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। केंद्र सरकार को सौंपे गए इन 7 राजमार्गों में से 5 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दायरे में आते हैं। क्या है चिकन नेक? इस पूरे क्षेत्र को चिकन नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक रूप से इसका आकार मुर्गी की गर्दन जैसा पतला है। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के पास स्थित है और लगभग 60 किलोमीटर लंबे इस पूरे इलाके की सबसे सक्रिय जगह महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। क्या 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ की बात हो रही है। और आप देखेंगे आकार में छोटा होने के बावजूद यह भारत का सबसे संवेदनशील भूभाग माना जाता है। देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भौगोलिक दृष्टि से यह गलियारा भारत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। यही वह एकमात्र जमीनी रास्ता है जो देश के बाकी हिस्सों को हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों, इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से जोड़ता है। यहां से गुजरने वाली मुख्य रेल लाइनें और राष्ट्रीय राजमार्ग ही इन राज्यों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। अगर कभी इस सक्रिय रास्ते पर कोई संकट आ जाता तो उत्तर पूर्व के इन 8 राज्यों का संपर्क देश के मुख्य भूभाग से पूरी तरह कट सकता है। और चिकन नेक पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का दबाव भी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ आंतरिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसे और भी संवेदनशील बनाती हैं। यह इलाका नेपाल, बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके साथ ही सिक्किम और तिब्बत की चुम्बी वैली सहित भूटान का डोकलाम ट्राई जंक्शन भी इसके बेहद करीब स्थित है। चीन की नजरें हमेशा इस इलाके के पास टिकी रहती हैं और जिससे इस भूभाग पर किसी भी तरह का प्रशासनिक या फिर ढांचागत व्यवधान पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। ये आप देखिए भूटान है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा हमारी भूटान से लगती है। यह है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5 राज्यों की सीमा हमारी नेपाल से लगती है। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। चिकन नेक को केंद्र को सौंपने से क्या होगा फायदा? तो इन प्रमुख रणनीतिक मार्गों का सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास आने का सबसे बड़ा फायदा भारतीय सेना को मिलेगा। यहां सेना की 33 कोर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयां तैनात रहती हैं। उत्तर पूर्व की सीमाओं पर साजो सामान, भारी हथियार और सैनिकों की त्वरित तैनाती के लिए इन सड़कों का हर समय बेहतरीन स्थिति में होना बेहद जरूरी है। अब केंद्र के सीधे नियंत्रण से सामरिक तैयारी मजबूत होगी और आपातकालीन स्थितियों में सेना बिना किसी रुकावट के तेजी से कदम उठा सकेगी। खत्म होगी लेट लतीफी भी। ये आप देखिए अब तक राज्य और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल और प्रशासनिक मंजूरियों के अभाव में इन राजमार्गों के चौड़ीकरण, मरम्मत का काम सालों से अधर में लटका हुआ था। NH-10 और NH-55 जैसे महत्वपूर्ण मार्गों
जो सिक्किम और दार्जिलिंग को जोड़ते हैं, वे अक्सर भूस्खलन और खराब रखरखाव से प्रभावित रहते थे। अब NHAI सीधे तौर पर इन सड़कों का जिम्मा संभालेगी और जिससे फंड की कमी या फाइलों के अटके रहने जैसी प्रशासनिक देरी गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। आर्थिक और सामरिक तरक्की, इन रणनीतिक मार्गों के सुचारू होने से सिक्किम, दार्जिलिंग और पूरे उत्तर पूर्व के पर्यटन स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। सड़कों की हालत सुधरने से परिवहन की लागत कम होगी और समय की बचत होगी। इसके अलावा बढ़ते वैश्विक और भू राजनीतिक हालातों को देखते हुए इस 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का केंद्र के मजबूत नियंत्रण में होना बेहद आवश्यक था। यह कदम भारत को किसी भी बाहरी नाकाबंदी या सामरिक चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाता है। तो यही कहानी है किसकी? चिकन नेक की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।